संख्या पद्धति के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संख्या पद्धति के हम आगे कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम आज संख्या पद्धति जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा अब वीडियो लगातार बनते ही रहेंगे जो आपके पास पहुंचेंगे, आप उन्हें देखें और 10th क्लास की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के बहुत ही कमज़ोर हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। तो उनके अनुसार ये मैथ बन रही है। वो लोग भी देख सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन जिनको नहीं आता कुछ भी वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा है कि मैं जो है 80 से 90% तक नंबर दिलाऊंगा मैथ साइंस में, और बच्चे कुछ जो 4 सब्जेक्ट उसमें भी। तो मैथ और साइंस की जो मैं वीडियो भेजूंगा उनको आपको प्रैक्टिस करना है, और जो बचेंगे 4 सब्जेक्ट उनको मैं अलग से तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आपको उनको याद करना है, क्या करना है, कैसे। ठीक, तो आज हम मैथ में संख्या पद्धति बताएंगे। और जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी वीडियो रोक कर सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो घंटी बटन आएगा उसको आप क्लिक कर दें। और जो पिछले जैसे साइंस की वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें जाइए, लिंक लिखी होगी, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल आज जो है मैथ का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति शुरू करते हैं। तो आज भी एक प्रकार से मैथ के ट्रायल क्लास है। मैं देखूंगा कि आप लोगों को हमारा बनाया गया वीडियो समझ में आ रहा है नहीं। अगर आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, और ना लिख कमेंट कर पाओ तो जो है लाइक, जो अंगूठा ऊपर की ओर बना है उसको क्लिक कर दें, यानी कि लाइक बटन क्लिक कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या आएंगी? प्राकृतिक संख्या। शुरुआत कर रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्राकृतिक संख्या कौन संख्या आएंगी? संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आएंगे। और प्राकृतिक संख्या देखिए, प्रकृति में होता है ईश्वर। तो सबसे पहले जब संख्या हम लोगों ने बनाई थी वो ईश्वर के नाम पे बना दी। तो इसमें हम लोगों ने ले दिया, शुरुआत किया 1 से। किससे किया? 1 से। पहली 1 2 3 4 5, इसी तरह डॉट 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 चलती रही। अब मैं आपको बता दूं टोटल संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 तक। कितनी होती हैं? 0 1 2, जितनी आप लोग पढ़ते हो आज तक उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इतनी संख्याएं हैं। अब जितनी प्राकृतिक संख्याएं, जितने प्रकार की संख्याएं मैं आज बताऊंगा, एक तो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि संख्याएं कितनी होती हैं। टोटल संख्याएं 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं को इनकी विशेषता होती है। क्या होती है? इनकी खुद की विशेषता होती है। किसी का 1 गुण है, किसी में 2 गुण है, किसी में 3 गुण है, किसी में 4 गुण, किसी में 5, तो अपने अपने उनके गुण हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं में मैंने देखा 1 2 3 4, 0 आया नहीं आया। तो 1 का गुण क्या है? 1 प्राकृतिक संख्या। 2 का गुण क्या है? 2 भी प्राकृतिक है। 3 का गुण क्या है? प्राकृतिक है। 4 का क्या है? 5। इस तरह से जितनी संख्या उनका जो गुण है वो प्राकृतिक संख्याओं का। अगर 0 का पूछ ले तो प्राकृतिक है नहीं, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो लोग परेशान होने लगे, तो संख्याएँ कम पड़ गई। तो लोगों ने कहा कि दूसरी संख्या निकाली जाए। तो दूसरी संख्या निकाली गई, तो उसमें आया क्या? पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब पूरी कर दो, अभी कुछ बाकी था पूरी कर दो। तो उन्होंने 0 शुरुआत करी। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह चलने लगी डाटा 8 9 10, जितना ले जा सको उतना तक, ठीक। तो पूर्ण संख्या कब हुई? जब इसमें 0 लगा दिए गए। तो अगर पूछा जाए 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे हाँ 0 पूर्ण संख्या। अगर हम पूछे 2 क्या है, तो 2 में तो 2 विशेषता हो गई, 2 प्राकृतिक भी है और 2 पूर्ण संख्या भी है। तो इतना आपको याद रखना है कि प्राकृतिक भी है और पूर्ण संख्या। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे किताब में मिलेंगे, तो मैं बुक भी इसके बाद सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं नियम बता दूँ थोड़ा सा, उसके बाद बुक सॉल्व कराऊंगा। तो आपने देखा 2 क्या है? प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी संख्या है, ठीक। तो ये पूर्ण समझ गए होंगे, जिसमें 0 आ गया उसी समय से संख्या हो गई पूर्ण, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे पहले प्राकृतिक और पूर्णांक, उसके बाद हम ये पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? पूर्णांक की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हम पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2। ध्यान देना, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो पूर्णांक संख्याओं में एक ऋण पूर्णांक है और एक है धन पूर्णांक। 2 प्रकार की, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक।
और इसमें एक जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो भी होता है, ध्यान देना। पूर्णांक संख्याओं में जीरो भी आता है। अब धन पूर्णांक में प्लस का 1 होगा, प्लस की 2 होगी, धन लग जाएगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा। ठीक, इस तरह से प्लस की संख्या आगे बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार इसमें क्या होगा? माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा, इसी तरह -7 इस तरह चलेगी। तो जो ऋणात्मक आ जाएंगी वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगी, जो जिसमें प्लस लगा रहेगा वो धन पूर्णांक कहलाएंगी। अगर कह दिया जाए -2 क्या है तो आप कहोगे ऋण पूर्णांक है। अगर कह दिए प्लस का 2 क्या है तो आप कहोगे धन पूर्णांक है। लेकिन प्लस का 2 पूर्ण संख्या भी है, याद रखना। ये प्लस का 2 पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या में भी आता है +2। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो प्लस का 2 है वो क्या है? पूर्ण संख्या भी। इतना आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम सम संख्या। किसकी? सम संख्या की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो सम संख्या क्या होती है ये भी जान लीजिए। उन्हीं 9 में से निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, डॉट 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 इस तरह चलेंगे, ठीक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या हैं? सम संख्या। सम कैसे जाना? कि 2 से सब भाग चली जाएंगी। 2 से 4 भी जाएगी, 2 से 6 भी जाएगी, 2 से 8 भी जाएगी, 2 से 10 भी जाएगी, 2 से 12 भी जाएगी, 2 से 14 भी जाएगी। तो 2 का अंतर रहेगा तो सम संख्या कहलाएंगी। यानी कि 2 का अंतर के 2 से भाग जाएंगी 2, ठीक। विषम संख्या क्या है? 2 के पहले 1 थी वो बच गई, 4 के पहले 3 थी वो रह गई, 6 के पहले 5 थी वो रह गई, 8 के पहले 7 थी वो रह गई, 10 के पहले 9 थी वो रह गई, 12 के पहले 11 थी वो रह गई। इसी तरह से हो जाएंगी। इसमें आप चेक कर सकते हो, जो उससे बचेंगी वो विषम हो जाएंगी, ठीक है ना। जो सम से बच जाएंगी, सम को लेने के बाद जितनी संख्या बच जाएंगी वो विषम हो जाएंगी। यानी कि उसकी शुरुआत 2 से हुई, इसकी 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये हो जाएंगी विषम संख्या। इतना आपको याद रखना। 2 से जो भाग चली जाएंगी, जो 2 के पहाड़े में आएंगे, 2 से भाग चली जाएंगी वो सम हो जाएंगी। और जो विषम होंगी वो क्या होंगी? 1, 3, मतलब जो सम होंगी उसका जो बची खुची संख्या होगी वो विषम हो जाएगी। अब भाज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, भाज्य और अभाज्य आता है, जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। क्या जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाज्य और अभाज्य जान लेने के बाद आपको संख्याओं में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाज्य संख्या सुनिएगा, ऐसी संख्याएं, भाज्य मतलब होता है भाग, ठीक। भाज्य मतलब क्या होगा? भाग। तो ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्या से भाग चली जाएं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। ध्यान देना, ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग चली जाए। दूसरी तो एक आपको याद रखना, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, ठीक ना। एक का कोई मान्यता नहीं है भाज्य और अभाज्य में, याद रखना। एक की कोई मान्यता नहीं है भाज्य और अभाज्य में। तो भाज्य वो होगी, भाज्य में मैंने क्या बताया कि वो संख्या जो दूसरी संख्या से भाग चली जाए, ठीक है ना। तो अगर हम 2 की बात करें, क्या 2 दूसरी संख्या से भाग जाता है? बताइए, किस संख्या से ये 2 भाग चला जाता है, बताइए, ठीक है ना। आपने देखा 2 किसी संख्या से भाग नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये भाज्य होगी? नहीं हो सकती ना, तो ये अभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। अब अभाज्य और भाज्य हम दोनों एक साथ लेकर चल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। भाज्य मतलब जो दूसरी संख्या से भाग चला जाए, भाज्य, और जो दूसरी संख्या से भाग न जाए उसे कहते हैं हम अभाज्य, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम एक को लेना नहीं, 2 से शुरुआत करते। 2 दूसरी संख्या से भाग जाएगा? 2 किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता, तो ये अभाज्य होगी। क्या होगी? अभाज्य। अब 3 की बात करते हैं, 3 किसी संख्या से भाग जाएगा? 3 किसी से भाग नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य है। मतलब जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा वो अभाज्य है, और जो दूसरी संख्या से भाग चला जाएगा तो वो भाज्य है। या यूँ कह सकते हो, भाग जाने का मतलब होता है पहाड़े में आना, पहाड़ आ जाए। जैसे हम कहते हैं 2 किसी पहाड़ में आता नहीं आता, 3 किसी पहाड़ में आता नहीं आता। अरे अपने पहाड़ में तो सबको आता है, 2 के पहाड़ में 2 आता है, 3 के पहाड़ में 3 आता है, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन क्या दूसरी संख्या के पहाड़ में 2 आता है? लोग कहते हैं 1 के पहाड़ में आता है। हमने कहा 1 का नाम नहीं लेना इसमें, भाज्य और अभाज्य में 1 का नाम नहीं लेना है। तो इतना याद रखो कि 2 किसी पहाड़ में आता है, 3 किसी पहाड़ में आता है। अगर 4 की बात करें तो किसी पहाड़ में आता है? हाँ आता है, 2 के पहाड़ में आता है, इसलिए 4 भाज्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 4 भाज्य माने, क्योंकि 4 भाग चली जाएगी 2 से। उसके बाद बात करते हैं 5 की। 5 किसी की पहाड़ में नहीं आता, इसलिए ये अभाज्य है। यानी जो किसी पहाड़ में नहीं आता वो अभाज्य।
6 2 के पहाड़ में भी आता है, 3 के पहाड़ में, इसलिए वो भाज्य है, ठीक ना। अगर किसी पहाड़ में संख्या आ गई तो भाज्य भाग चली जाएगी, और जो अगर किसी पहाड़ में नहीं आई तो अभाज्य, इतना याद रखना। अब 3 की 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 किसी पहाड़ में नहीं आता, इसलिए अभाज्य। 8 8 आता है, 2 के पहाड़ में आता है, और किसके पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है। उसके बाद हम करते हैं 9 की बात। 9 किसी पहाड़ में आता है, हाँ आता है, 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए वो भाज्य होगी। 10 किसी पहाड़ में आता है, हाँ आता है, 2 के पहाड़ में और 5 के पहाड़ में। 11 किसी पहाड़ में आता है, नहीं आता, तो यह भाज्य हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा रोटेशन सही नहीं है, सीधा कर दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं 12 की। 12 किसी पहाड़ में आता है, हाँ आता है, आप लोग भी बोलते चलिए 12 आता है। 12 आता है मतलब 2 के पहाड़ में, 4 के पहाड़ में, 3 के पहाड़ में, 6 के पहाड़ में, तो ये भाज्य हो गए। उसके बाद हम 13 की बात करें, 13 किसी पहाड़ में आता है। इसी तरह से आप संख्या छांट सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थी कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है, ठीक ना। सम विषम तो लोग जान जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक ना। और वो क्या कहते हैं धन पूर्णांक, जो धन वाली प्लस, जिसमें प्लस लगा वो धन रहेगा, और जिसमें माइनस लगा वो रह हो जाएगा क्या कहते हैं ऋण पूर्णांक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, तो मैंने कहा 0 होता नहीं उसमें, तो प्राकृतिक को पूर्ण करने के लिए 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या बन गई। तो पहली प्राकृतिक है, दूसरी है पूर्ण, तीसरी है पूर्णांक, सम विषम आप जानते ही हो लगभग, भाज्य और अभाज्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या थी जिनको आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इस सम और विषम से भी सवाल बहुत आते हैं। भाज्य और अभाज्य को से संबंधित, आप भाज्य और अभाज्य से तो बहुत ही आते हैं, तो इनको जानना आपको बहुत जरूरी था। तो कल जो है मैं अगला जो है चैप्टर चालू करूँगा, मतलब इसी का चैप्टर जो होगा परिमेय संख्याएँ बताऊँगा, उसके बाद उसके सवाल लगाऊँगा किताब से। तो इतना आपको जानना ज़रूरी था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैं ना बताता, इसको बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन मैंने कहा अब शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, इसलिए बताना ज़रूरी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ये आपका जो है मैथ का पहला वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, जो अंगूठे का बटन इस तरह से बना हो ऊपर की ओर ऐसे करके बना होगा, तो उससे आप जो है क्लिक कर सकते हो। अंगूठा ऊपर की ओर बना होगा, इस तरह से कुछ होगा, देखिए चित्र में बना दे रहा हूँ, इस तरह से ऐसे बना होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। अगर कमेंट करके आप नहीं लिख पा रहे हो कुछ, तो कमेंट करके बता दो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा था तो अच्छा ही, और नहीं तो क्लिक कर दीजिए अंगूठे को, तो हम समझ जाएंगे हाँ आपके समझ में आ रहा है, ताकि मैं आज अगले वीडियो बनाऊँ, ठीक ना। तो इतना आप याद रखिए। सब्सक्राइब लेकिन तुरंत कर लीजिए, ताकि मैं अब वीडियो जो बनाऊँ अच्छे से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए। धन्यवाद।